हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज आप लोगों के लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर हमारे सीटेट एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती, जिसका नया नोटिफिकेशन आया है एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है तारे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य। हमारा जो सौर मंडल होता है उसका प्रधान सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य हमारा प्रधान होता है और इसके ग्रह होते हैं 8। कौन कौन से 8 ग्रह होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें ये जो बुध है ना, ये सूर्य के सबसे पास होता है और ये वरुण है, ये सूर्य से सबसे दूर होता है। इसमें बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, इसका उपग्रह है चंद्रमा। इसे ब्लू अर्थ कहते हैं पानी के कारण। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, और इसमें आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, इसीलिए इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कहाँ हुई है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है शिलोंग, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। जो हमारी 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता है वो हमारी नई दिल्ली में हुई है। अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे देखा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो हम कराते हैं। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, जो 1911 में बनी थी, और यहाँ के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य अपने अक्ष पर गति करता है। ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी है पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन सी है दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सूर्य होता है वो ईस्ट टू वेस्ट रन करता है। तो ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईस्ट में सबसे पहले उगता है, सबसे लास्ट में ईस्ट में, और ईस्ट में हमारा क्या है अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में हमारा क्या है गुजरात। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सूर्य के बारे में बता दिया। सूर्य जो होता है वो एक हमारा तारा होता है जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो बताइए रिसेंटली 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व कपास दिवस, ऑप्शन बी है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और ऑप्शन डी हमारा है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। तो बताइए रिसेंटली जो हमारे 7 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे हम 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है और ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन भारत में कर्नाटक में किया जाता है, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है ब्राजील में। और ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितने % होती है। ऑप्शन ए है 71%, ऑप्शन बी है 26.5%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 71%। ठीक है, जो हमारा सूर्य होता है इसमें 71% तक हाइड्रोजन होती है, इसके अतिरिक्त इसमें हीलियम भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर का कि हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। तो बताइए रिसेंटली जो हमारा बिहार का पटना है यानी बिहार की कैपिटल है पटना, वहाँ के महेंद्र घाट पर किसने रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेंकर, ऑप्शन सी है गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। हाल ही में पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया गया है। बात करें पटना की तो ये बिहार की कैपिटल है। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ हरलेंकर, और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। और हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। साथ ही हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाते हैं यानी वर्ल्ड वाटर डे। और 2023 में इसकी थीम रखी गई है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं जगदीप धनखड़ है, ये कौन है, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं।
ठीक है। जो आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है कॉपरनिकस, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है केपलर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो हमारी सौर प्रणाली है उसकी खोज किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। वहीं जो हमारे गैलीलियो थे इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज की थी कॉपरनिकस ने, और कब की थी 1543 में की थी। गैलीलियो ने दूरबीन का विस्तार किया था। 8वां और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज और ऑप्शन डी है राहुल नवीन। तो बताइए जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 है वो किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कार्लोस सेज। मैंने आपको याद कराया था कि 7 से सिंगापुर 7 से सेज, तो कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। वहीं हमारे ईडी के डायरेक्टर चुने गए हैं राहुल नवीन, और जो हमारे नोवाक जोकोविच है उन्होंने यूएस टेनिस ओपन 2023 जीता है। ये सारे हम करंट अफेयर्स में आपके डेली कराते हैं, तो आप हमारी क्लास सुबह 10 बजे देखा कीजिए। हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यूनिकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स भी मिलते रहें। सिंगापुर की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है ग्रह, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी है पूछल तारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो हमारा सूर्य होता है इसके चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होते हैं खगोलीय पिंड, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह हमारे टोटल कितने होते हैं 8। कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसमें जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे पास है, वरुण सूर्य से सबसे दूर है। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और हमारे मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जिसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला वाटर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। अभी कर्नाटक राज्य में देश का पहला वाटर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली भारत की कहते हैं, और यहाँ इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 15 अगस्त 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो हमारा आंध्र प्रदेश है इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम, और यहाँ का जो अमरावती रेलवे स्टेशन है इसे पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, जो 1953 में बना था, और 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग होकर बना था। याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं जम्मू कश्मीर जो है भारत का पहला एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को इसकी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। टोटल यहाँ 75 जिले हैं, और रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए है केपलर, ऑप्शन बी है कोपरनिकस, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केपलर। जो ग्रहों की गति का नियम है वो केपलर ने प्रतिपादित किया था। वहीं गैलीलियो ने क्या किया था, अभी मैंने आपको बताया, दूरबीन का आविष्कार किया था। और कोपरनिकस ने क्या किया था, इन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। तो याद रखना, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की, और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भारत के संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है नागरिकता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो भारत के संविधान के भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और जो हमारे नीति
निदेशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं और हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 91 के बीच में है। पेट के एग्जाम में पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए। भाग किसमें है, 4 में है। आर्टिकल 36 से 91 तक हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है और हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं और अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो थे वो स्टार्टिंग में नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। मूल कर्तव्य हमारे आर्टिकल 51 के ए में है और हमारे जो भाग है वो 4 के ए में है, याद रखना। वही नागरिकता की बात करें तो हमारा जो नागरिकता है ये हमारे भाग 2 में है और ये हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है, ये हमारे 4 में है और नागरिकता में क्या है, भाग 2 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रसिया से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ पर हैं, 51 के ए में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 91 तक है और नागरिकता 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो बताइए, कोई ग्रह होता है उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड है, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है उपग्रह, ऑप्शन बी है हमारा ग्रह, ऑप्शन सी है तारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपग्रह। जो हमारा ग्रह होता है उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड होते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रघुवर दास को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो बताइए, रिसेंटली रघुवर दास को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अभी रिसेंटली जो रघुवर दास जी है उन्हें उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। यहाँ के नए गवर्नर है रघुवर दास और ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी स्थित है। और भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। मैंने कई बार आपको रिवाइज किया तो एक बार फिर कीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। और वहीं हम उड़ीसा की बात करें, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। मेघालय की शिलोंग, चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और रिसेंटली केरल की गवर्नमेंट ने अपना नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अभी तक आपने स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया हो तो कर लीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। उन इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में डेली क्वेश्चंस डालते तो उन्हें अटेंड किया कीजिए। एग्जाम में बेटर करने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर डालिए, सारे शॉर्ट्स देखा कीजिए और सुबह 10 बजे वाले करंट अफेयर्स भी देखा कीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती और हमारे सीटेट एग्जाम और सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। सही आंसर हो जाएगा 8। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम आंतरिक और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। डेली करंट अफेयर 10 बजे लेकर आते हैं, हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही हमने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है, वो क्वेश्चंस का आंसर दिया कीजिए। और हमारे जो स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी उसको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।